अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मरियम मकसूद और अपनी आज की HTML की वीडियो में हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे जी। तो HTML में फॉर्म्स डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। आपने देखा ही होगा, अक्सर वेबसाइट्स पे जब हम जाएं तो वहाँ पे हमसे डाटा मांगा जाता है, जिसमें यूज़र नेम हो सकता है, हमसे हमारे जीमेल अकाउंट की डिमांड की जाती है, पासवर्ड वगैरह मांगा जाता है। तो असल में वो डाटा हमसे लिया जा रहा होता है ताकि उसको कलेक्ट किया जा सके। इसी तरह आपने देखा होगा, डिफरेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, जिसमें आप डाटा एंटर करते हैं और आपका डाटा वो सबमिट हो जाता है। तो वो फॉर्म्स बनाए जाते हैं किसी भी किस्म का डाटा स्टोर करने के लिए, पहले उसको कलेक्ट करने के लिए और फिर उसको स्टोर किया जा सके। आज की अपनी इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन फॉर्म बनाना सीखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स यूज करेंगे। तो अभी हम इसे शुरू करते हैं। तो किसी भी किस्म का फॉर्म बनाने के लिए सबसे मेन टैग जो यूज होता है वो फॉर्म टैग है। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग लिख के देख लेते हैं। तो देखें जी, फॉर्म टैग को फॉर्म से शो किया जाएगा। ये मैंने राइट कर दिया, तो ये हो गया जी हमारा फॉर्म टैग। अब जब भी हम एक फॉर्म टैग लिख लेते हैं तो इसमें एक मजीद एट्रीब्यूट भी रिक्वायर्ड होता है, जिसे हम एक्शन एट्रीब्यूट कहते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि आपने यूज़र से डाटा तो ले लिया, आपने एक स्टूडेंट से डाटा तो ले लिया, लेकिन आगे आपका डाटा जाएगा कहाँ? क्या सिर्फ वो उसने सबमिट करवा दिया और वहीं का वहीं रह जाएगा, या कहीं सेव भी होगा? तो वो जो डाटा बैकएंड पे या कहीं और किसी और जगह पे जाके सेव होता है, वो असल में एक्शन है। तो वो एक्शन पहले हमने डिफाइन करना होता है कि वो डाटा कहाँ पे एक्चुअल में स्टोर हो। तो एक्शन यहाँ पे एट्रीब्यूट के तौर पे यूज़ होता है। हमने वहाँ उस फाइल का लिंक देना होता है, या हमने यहाँ पे लिखना होता है, ऐड करना होता है कि असल में वो डाटा कहाँ पे सेव हो। तो यहाँ पे हम एक्शन मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्शन का एक एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ। तो अब देखें यहाँ पे वैल्यू का आ गया है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक PHP फाइल लिख लेते हैं, एक्शन डॉट PHP फाइल। ये भी मैंने वैसे ही बनाई है आपको बताने के लिए किस तरह की फ़ाइल वगैरह क्रिएट की जा सकती है जहाँ पे आप डाटा सेव कर सकते हैं। तो ये असल में हमारे फॉर्म का मेन टैग है। अब नेक्स्ट एक टैग यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए टैग। तो आपने देखा होगा कि मेनली फॉर्म जब भी क्रिएट किया जाता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स लिए जाते हैं यूज़र से। तो अब इनपुट पहले हम इनपुट एलिमेंट देखेंगे कि किस तरह से अगर हमने किसी भी किस्म का इनपुट लेना है तो ले सकते हैं। तो उसके लिए इनपुट एलिमेंट का अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इनपुट आता है, फिर टाइप आती है कि आपने किस किस्म का इनपुट लेना है, यानी कोई टेक्स्ट की फॉर्म में लेना है, रोल नंबर की फॉर्म में लेना है, पासवर्ड की फॉर्म में लेना है, किस किस्म का। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगी इनपुट, क्योंकि हम इनपुट का एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इनपुट मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ करूँगी, सॉरी एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, जिसे हम टाइप कहते हैं, यानी किस किस्म का इनपुट लेना है हमने। तो मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में लेना है, क्योंकि सबसे पहले हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे एक और मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, जिसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का काम होता है कि आपने लेना तो टेक्स्ट है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो एक बॉक्स सा बना होता है उसके अंदर भी पहले कुछ लिखा गया होता है, यानी टाइप टेक्स्ट टाइप योर नेम, पासवर्ड और कुछ इस तरह का नीचे लिखा गया होता है। तो जो भी हमने लिखना होता है वो प्लेस होल्डर वाले एट्रीब्यूट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम ऑफ अ स्टूडेंट। ये हमारा इनपुट हो गया। अब हमने पहला इनपुट ले लिया और साथ में यहाँ पे हमारे फॉर्म का के लिए हेडिंग भी मेंशन कर देती हूँ, चूँकि हम स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडिंग 1, ताकि थोड़ा हमारी उसकी लुक भी अच्छी आए। तो इसमें हम लिख लेते हैं एडमिशन फॉर्म। तो ये हेडिंग हमारी आ गई। अब हम ज़रा अपने वेब पेज पे जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हमारी ये वाली जो हमने इनपुट की हेडिंग बनाई है, या इनपुट का हमने थोड़ी सी कोडिंग किया, किस तरह से शो हो रहा है। ये देखिए जी, ये हमारी हेडिंग है मेन, यानी एडमिशन फॉर्म, और ये हमारा यहाँ पे बॉक्स शो हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है स्टूडेंट का नेम इनपुट के तौर पे देना है। अब यहाँ पे हम टाइप करके कोई भी नेम कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला इनपुट था। अब साथ हम इनपुट एक और ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम रोल नंबर का कर लेते हैं, और उसके लिए मैं सिंपल इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेती हूँ। वो देखिए, लेकिन अब चूंकि मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं टेक्स्ट की फॉर्म में इधर भी टेक्स्ट की जगह पे भी रोल नंबर लिख सकती हूँ, और यहाँ भी रोल नंबर लिख लेते हैं। हमारे प्लेस होल्डर में भी रोल नंबर शो। तो अब हम ज़रा इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा एडमिशन फॉर्म है। इसमें सबसे पहली जो दो हमने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, नेम ऑफ अ स्टूडेंट और रोल नंबर। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट होगा वो अपना एंटर करेगा, यहाँ पे नेम कर सकता है और यहाँ पे रोल नंबर ऐड किया जा सकता है। ये देखें जैसे ऐड हो गया यहाँ पे। तो ये जी हमारा ये
अच्छा, अभी हम एक न्यू टैग देखेंगे और उसमें हम देखेंगे रेडियो बटन को यूज करना। आपने देखा होगा डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रेडियो बटन यूज हुए होते हैं। रेडियो बटन यानी वो बटन जो बताते हैं कि कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें आप। किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए जो बटन यूज होता है उसको हम रेडियो बटन कहते हैं। हम अपने फॉर्म में रेडियो बटन किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, अभी हम वो देखते हैं। तो रेडियो बटन को प्लेस करने के लिए लेबल का टैग यूज होता है। अब लेबल का टैग मोस्टली थोड़े से जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है, यानी वो लोग, आपने देखा ही होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जब भी हम किसी को ओपन करते हैं तो ऊपर वहां पे साइन आता है कि आप उसको रीड भी करवा सकते हैं, यानी इंग्लिश या उर्दू में वॉइस का मैसेज आया होता है, ऊपर साइन सा बना होता है। आप उसको क्लिक करें तो जो कुछ भी वहां पे लिखा होता है वो रीड करने लग दिया जाता है, यानी वो लोग जो पढ़ नहीं सकते सुन के तो वहां देख सकते हैं कि किस जगह पे क्या क्या चीज़ है। इसी तरह लेबल्स का एक और भी काम होता है रेडियो बटन में भी, यानी अगर हमें रेडियो बटन बनाए हैं तो उसके लिए भी हमें लेबल का टैग यूज करना पड़ता है। तो लेकिन सिंपल भी बनाए जा सकते हैं, हम थोड़ा सा उसको यूज करके बताते हैं फिर ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी। तो इसके लिए भी हम पहले अपने इनपुट से डिफाइन कर लेते हैं जब हमने रेडियो बटन बनाना है तो उसके लिए भी, क्योंकि उसमें हम टाइप रेडियो बटन की यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं बना के देखती हूँ, ये देखें जी, यहाँ पे हम एक मजीद इनपुट लिखते हैं जिसमें हम इनपुट और यहाँ पे टाइप मैं मेंशन कर दूंगी रेडियो की, रेडियो, ये रेडियो मतलब रेडियो बटन, ठीक है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे वैल्यूज की मेंशन करते हैं, यानी हम उस बटन में लिखना क्या चाहते हैं। तो वैल्यू में फॉर एग्जांपल मैं क्लास बनाना चाहती हूँ, क्लास के सिलेक्शन की, तो ये थोड़ा सा मैं आगे लिख के देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं क्लास के लिए रेडियो बटन बनाना चाहती हूँ, तो क्लास सेलेक्ट करनी है हमने 4 या 5 में से, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर क्लास 4 हमने मेंशन कर दी। आगे हम नेम लिखते हैं, असल में नेम क्या है, हमारी क्लास का नेम का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। और ये मैं आगे फिर इसके लिए ये लिख लेते हैं, तो नेम हम लिख लेते हैं क्लास। आगे फिर हम जब इसके लिए उसको बंद करते हैं, इस जो हमारा टैग है, आगे हम फिर लिख लेते हैं क्लास 4। अब इसे आप देखेंगे मैंने क्लास 4 को 2 दफ़ा यूज़ किया है। तो असल में ये जो क्लास 4 है ये तो नेम के लिए है ना, ये वो नेम जो आप बैकएंड पे शो होगा, यानी बैकएंड पे कौन सी क्लास यूज़ हुई है वो यहाँ से शो होगा। और ये नेम वो है जो असल में आपके वेब पेज पे नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे आपको देख के आप टिक कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं किस बटन को आपने सेलेक्ट करना है। यानी ये आपको फ्रंट एंड पे नहीं शो होगा, आपके वेब पेज पे नहीं शो होगा, और ये वाला वेब पेज पे शो होगा, और सेम अपोजिटली ये वाला बैकएंड पे नहीं शो होगा और ये बैकएंड पे शो होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, तो ये मैं थोड़ा बाद में आपको बताती हूँ कि ये क्यों हमने यूज़ किया। अच्छा, 2 हम रेडियो बटन बना के देख लेते हैं। एक तो हमारा ये होगा, एक और हम इनपुट यूज़ कर लेते हैं, सेम इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लास 5, यानी इन 2 क्लासेस में से हमने कोई क्लास चूज़ करनी है। ये देखें जी, अब आप देखेंगे कि ये वैसे तो हमने चेंज कर दिया उसका क्लास 4 और क्लास 5, लेकिन ये जो नेम लिखा हुआ है क्लास वो सेम है। ये नेम इसलिए सेम है क्योंकि आपके फॉर्म में बैक पे जो आपका डेटा सेव होगा उसमें कॉलम की हेडिंग में ये नहीं लिखा होगा क्लास 4 क्लास 5 यानी अलग अलग से, तो उसकी हेडिंग में सिर्फ एक ही टैग होगा, यानी एक ही हेडिंग होगी क्लास की, और नीचे डिफरेंट क्लास मेंशन होगी। तो असल में ये नेम वहां पे यूज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये नेम सेम रखा है, क्योंकि हमारे कॉलम में सेम नेम आए, सेम हेडिंग आए उसकी, ये वो वाला नेम है। तो अच्छा, ये अभी हम ओपन करके देखते हैं हमारे रेडियो बटन किस तरह से शो हो रहे हैं वेब पेज पे। तो ये देखें जी, ये हमें हमारे रेडियो बटन नज़र आ रहे हैं। तो इसमें अब हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन का फ़ायदा ये होता है आप कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लास 4 पे क्लिक करके इस बटन को सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये नहीं सिलेक्ट होगा, ये जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करें तो ही हो सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ नहीं देख सकते, तो उनके लिए तो बहुत इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे ही लेबल्स का रोल आता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ लेबल्स किस तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम एक लेबल बना लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले हम इसके लिए एक लेबल बना लेते हैं, तो लेबल का टैग, तो ये हमारा लेबल का टैग आ गया, क्लोज करते हैं। और यहाँ पे लेबल के लिए ये जी हमारा, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब ये लेबल हमारा इस वाले बटन के लिए है, लेकिन अब कैसे पता चले ये इस वाले बटन के लिए, इसके लिए हमें एक और
एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा जिसे हम आईडी कहते हैं। तो आईडी हम यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चले यहाँ इसके आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम आईडी के एक और एट्रीब्यूट लिख लेते हैं और नेक्स्ट हम आईडी डिफाइन कर लेते हैं। तो आईडी फॉर एग्जांपल इसका आईडी का नेम दे देती हूँ 1। तो अब ये वाला लेबल हमारे पहले रेडियो बटन के लिए है, जिसका और पहले रेडियो बटन का पता हमें कैसे चला, कौन सा वाला रेडियो बटन है जिसकी आईडी 1 है। तो अब यहाँ पे हम लेबल के अंदर भी आईडी 1 लिख लेते हैं ताकि पता चले असल में ये इस वाले रेडियो बटन का लेबल है। तो यहाँ पे आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और यहाँ पे दरम्यान में मैं लिख लेती हूँ 1, यानी ये 1 के लिए आईडी 1। सेम यहाँ पे हम एक और सेकंड वाले रेडियो बटन के लिए भी लेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे आईडी 2 है तो हमें यहाँ पे हमारे दूसरे रेडियो बटन में भी आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, आईडी 2। ये देखें जी। अब जरा मैं अपने वेब पेज पे जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इनका फ़ायदा क्या है, ये जो हमने अभी लेबल्स लगाए। ये देखें जी, अब ये आ गया, ये सॉरी कहीं एंगुलर ब्रैकेट उसमें ऐड हो गई है। अब देखें लेबल का फ़ायदा ये है, अब मुझे स्पेशल वहाँ पे ही उस बटन पे के पास ही एरो लेके जाके दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल क्लास 4 पे क्लिक करूँगी तो सिलेक्ट हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये अब आसानी हो जाती है इस तरह से कि आप कहीं भी क्लिक करें तो वो वाली आप क्लास सिलेक्ट हो जाएगी या वो वाली चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये जी हमारे लेबल्स का फ़ायदा है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हम फॉर्म्स में देखेंगे वो चेक बॉक्सेस का है। अभी हम चेक बॉक्सेस को यूज़ करना सीखेंगे। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है फॉर्म में कुछ ऐसा डाटा आपसे रिक्वायर्ड किया जाता है या कुछ ऐसा डाटा पूछा जाता है जिसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, यानी कोई एक चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी होती बल्कि मुख्तलिफ करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे भी हम बना के देखेंगे सब्जेक्ट को लेके, यानी एक बच्चे का एडमिशन आप फॉर्म है तो उसमें ज़रूरी नहीं है एक सब्जेक्ट, उसमें बहुत से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आप रेडियो बटन तो यूज़ कर नहीं सकते, तो वहाँ पर फिर हम चेक बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। तो अभी हम चेक बॉक्सेस को बना के देखते हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये भी सिंपल लेबल वाले टैग में ही यूज़ होते हैं। इनके लिए भी पहले हमें लेबल का टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो असल में उसका काफ़ी हद तक जो सिंटैक्स है या टैग है वो ऊपर वाले की तरह का ही है। तो पहले मैं यहाँ से ना इसी को कॉपी करके थोड़ा सा पर बना देती हूँ, कॉपी लिख लेते हैं, नीचे हम आईडी वगैरह चेंज कर लेंगे उसकी। तो यहाँ पे हम नीचे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम आईडी कर लेते हैं 3 और चूँकि हमने चेक बॉक्सेस बनाने हैं तो हम रेडियो की जगह पे यहाँ पे चेक बॉक्सेस लिख लेते हैं। देखिए चेक बॉक्स, और मुझे क्लास 5 तो लिख रहा ही नहीं यहाँ पे, तो असल में मुझे अपने सब्जेक्ट की वैल्यू ऐड करनी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे सब्जेक्ट बनाना है ये मैथ्स का, तो ये मैथ्स हो गया और नेम क्या है सब्जेक्ट। नेम मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेम रखना है क्योंकि ये हेडिंग के तौर पे यूज होता है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और आईडी हमने 3 की थी 3, और ये नेम यहाँ पे वो नेम जो हमें शो होना चाहिए, और यहाँ पे हम कर लेते हैं मैथ्स। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया। इसी तरह हम इसी को मज़ीद इधर पेस्ट करके एक और सब्जेक्ट का बना लेते हैं, और सब्जेक्ट आप जितने भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मेन सब्जेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी इसको लुक ज़्यादा अच्छे देने के लिए हम यहाँ पे लाइन ब्रेक वाला टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ी इसकी लुक अच्छी आई, ये ना सारे एक लाइन में इकट्ठे होते जाएँ। तो ये हमारा अब नीचे वाला लाइन पे होगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। वैसे तो हर एक पे अलग से लाइन ब्रेक ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर एक पे अलग से करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ीद बेहतर वो नज़र आए, ये ना हो ऐਵੇਂ ही हमारे टैग्स नज़र आ रहे हो। तो ये लाइन ब्रेक का मतलब है कि अलग से लाइन में, ये जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। सेम इधर हम हेडिंग भी एक लिख लेते हैं ताकि इसकी लुक थोड़ी अच्छी आए। हमारा हम लिख क्या रहे हैं, हेडिंग मेन हेडिंग बना लेते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं सिलेक्ट द सब्जेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट्स हो सकता है। तो अभी हम अपना वेब पेज ओपन करके देखते हैं। ये देखें जी, हमारी हेडिंग है सिलेक्ट द सब्जेक्ट और ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इनमें से चेक बॉक्सेस का फ़ायदा ये होता है आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं अगर 2 को चूज़ करना चाहती हूँ तो ये 2 कर लिए, ये करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश को हम रिमूव करना चाहते हैं, ये नहीं चूज़ करना चाहते तो हमने कैंसिल कर दिया इसको। तो ये इस तरह से हम चेक बॉक्सेस भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम फॉर्म के लिए लास्ट पे एक फीडबैक के तौर पे लेना चाहते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट जो फॉर्म्स बने होते हैं लास्ट पे एक फीडबैक के लिए बनाया गया होता है कि आप यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो हम फीडबैक के लिए भी एक जगह से बना सकते हैं।
तो वो भी सिंपली इसी तरह से ही होगा। फीडबैक के लिए भी सिंपल आपने टैग यूज करना है, उसमें इनपुट में आपने जो एट्रीब्यूट यूज करना है वो फीडबैक का यूज करना है। सिंपल ऐसे ही होगा जैसे ऊपर हमने किया। पहले हम इनपुट लेंगे, इनपुट का टैग यूज करेंगे और उसमें हम टाइप यूज कर लेंगे फीडबैक की। आगे हम उसकी प्लेस होल्डर यूज कर लेते हैं। प्लेस होल्डर में हम क्या लिखना चाहते हैं, प्लेस होल्डर में भी हम लिखना चाहते हैं जी गिव योर फीडबैक। तो देखें ये नीचे हमें नज़र आ रहा है, हम मजीद इसको नीचे लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कुछ याद देना चाहें तो। होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। और मज़ीद आप कुछ सीखना चाहें, आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।